देश के अलग अलग हिस्सों में आज जमकर बवाल हुआ। आज दोपहर जुमे की नमाज के बाद भीड़ सड़क पर उतरी, मजहबी नारे लगाए, पत्थर बरसाए, आगजनी की। ये देश के एक शहर में नहीं हुआ, पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक एक जैसे हालात थे। सबसे ज्यादा कोहराम प्रयागराज और रांची में मचाया गया। रांची में पुलिस को गोली तक चलानी पड़ी तो प्रयागराज में बम तक फेंके गए। सवाल यह है कि क्या ये सब अचानक हो गया या इसके पीछे बॉर्डर पार तक से बड़ी साजिश का ताना बाना है। देश के अमन चैन में खलल डालने वाले हर किरदार का सनसनीखेज खुलासा करती ये सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। देखिए देखिए पत्थर चला रहा, देखिए देखिए आप दिल्ली कानपुर प्रयागराज सहारनपुर मुरादाबाद रांची। देखिए आप इधर आ जाइए, आप इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, हैदराबाद, कोलकाता, सोलापुर, शहर अलग थे लेकिन हालात एक जैसे थे। जुबां पर नारे, हाथ में पत्थर और हिंसा और आगजनी की डराने वाली तस्वीर। दिल्ली, कानपुर, प्रयागराज, मुरादाबाद, रांची, सहारनपुर, कोलकाता, इन 8 तस्वीरों को गौर से देखिए। देश के अमन चैन का हर दुश्मन साफ नजर आ जाएगा। दिल्ली से लेकर कोलकाता और सहारनपुर से लेकर सोलापुर तक एक जैसे हालात थे। दोपहर बाद नमाजियों की भीड़ सड़कों पर उतरी। पुलिस ने रोका तो बैरिकेड को तोड़ दिया, फिर पत्थरबाजी की और दुकानों से लेकर गाड़ियों तक को आग के हवाले कर दिया। सहारनपुर, दोपहर 1 बजे। सहारनपुर की जामा मस्जिद में जुमे की नमाज के बाद हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा हुए। फिर जामा मस्जिद से घंटा घर की तरफ जुलूस की शक्ल में नारेबाजी करते हुए निकल पड़े। घंटा घर पर पहुंचकर जमकर हंगामा और नारेबाजी की। नमाज के बाद मजहबी नारे लगे। दहशत में आसपास की दुकानों के शटर गिर गए। उपद्रवियों को पुलिस ने रोका तो पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। कई गाड़ियों को आग लगा दी। फिर क्या था, पुलिस ने जो हाथ लगा उसकी हजामत करने में देर नहीं की। कईयों को तो दौड़ा दौड़ा कर पीटा। प्रयागराज, दोपहर 2 बजे। प्रयागराज में भी यही हुआ। जुमे की नमाज के बाद अटाला इलाके में सैकड़ों नमाजी इकट्ठा हो गए। नारेबाजी और बवाल शुरू कर दिया। कई जगह आगजनी की। पीएसी के एक ट्रक को भी आग के हवाले कर दिया। पुलिस ने रोका तो यहां भी पत्थर बरसने लगे। कई जगह पुलिस पर बम भी फेंके गए। यूपी के कई शहरों के हालात एक जैसे थे। हंगामा, नारे और पत्थरबाजी का एक जैसा पैटर्न था। हर शहर में पहले प्रदर्शन और फिर पथराव और आगजनी की गई। हर जुबां पर मजहबी नारे और हर हाथ में पत्थर था। रांची, दोपहर 2 बजे। ये मंजर झारखंड की राजधानी रांची का है,
जहां नमाज के बाद हिंसक प्रदर्शन हुआ। प्रदर्शनकारियों ने पथराव और आगजनी की। हालात संभालने पहुंची पुलिस पर भी पत्थर फेंके गए। कई पुलिस अफसर घायल हुए। सर पत्थर चल रहा है सर, हमको कमर में लगा, मेरा मोबाइल टूट गया सर, जल्दी से सर देखिए, अभी पत्थर चला रहा था। पुलिस के हालात संभालने तक उपद्रवी कई गाड़ियों को आग लगा चुके थे। जिन्हें जला नहीं पाए उनके शीशे चकनाचूर कर दिए। भीड़ को संभालने के लिए पुलिस को हवाई फायरिंग तक करनी पड़ी। हिंसा के बाद रांची में कर्फ्यू लगा दिया गया। लोगों को घरों में रहने की अपील की गई। बकायदा पुलिस को सड़क पर उतरकर लोगों को घरों में रहने के लिए कहा गया। अपने अपने घरों में जाइए, ये आपको अंतिम चेतावनी दी जा रही है। अपने अपने घरों में जाइए, यहाँ पे भीड़ लगाने का कोई मतलब नहीं है। आप अविलंब किधर भीतर हो जाए, आपको आदेश दिया जाता है कि अपने अपने घरों पे चले जाए। अविलंब भीड़ को किधर भीतर करें, आपको आदेश दिया जाता है कि अपने अपने घरों पे चले जाए। फिलहाल हालात काबू में है, लेकिन उपद्रवियों ने जिस तरह से एक शहर को जलाने की साजिश की है, उसका खौफ बाकी है। उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र से झारखंड और तेलंगाना से बंगाल तक के शहरों में एक जैसे हालात थे। कोलकाता और हावड़ा में जमकर बवाल हुआ। विरोध बहाना था, मकसद देश के अमन में आग लगाना था। ये भीड़ यूं तो नहीं आई, ये बवाल अचानक तो नहीं हुआ। जिस तरह का पैटर्न था उसके पीछे कोई तो किरदार था। सवाल यह है कि विरोध के नाम पर बवाल कराने वाला कौन था? मजहबी आग को सुलगाने की साजिश किसकी थी? किसने नारे लगवाए, पत्थरबाज बुलाए? उत्तर से दक्षिण तक घमासान का सूत्रधार कौन था? विरोध के नाम पर देशव्यापी बवाल की प्लानिंग किसकी थी? आज इन्हीं चेहरों से नकाब नोचने की बारी है। देश में जो बवाल हुआ, इसके कई किरदार, कई हिस्सेदार हैं, जिन्होंने कौम के नाम पर भीड़ को उकसाया, भड़काया और फिर हाथ में पत्थर थमाया। अगर आज मैं नरेंद्र मोदी के बारे में अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज को इस्तेमाल करूं, तो कल सुबह से बीजेपी वाले ओवैसी को पकड़ो, ओवैसी को पकड़ो, ओवैसी को पकड़ो। आप बताइए, 10 दिन के बाद मोदी को ख्याल आया, हम पुकार रहे हैं, बोल रहे हैं, मगर टस से मस नहीं होते मित्रों। और कब हरकत में आते हैं? हरकत में कब आते हैं? जब खतर में कुछ होता है। यूं तो हैदराबादी भाईजान का ये पुराना शगल है, लेकिन विवाद के बाद से ही असदुद्दीन ओवैसी लगातार सरकार को घेरते रहे। बाकी काम देश भर में एक्टिव मौलाना ब्रिगेड ने कर दिया। नबी की शान में अगर एक लफ्ज भी बोला तो याद रख लो, जबान काट ली जाएगी। सर पे कफन बांध के लोग निकल भी आएंगे मैदान में। आज देख लो हमारे नबी के बारे में क्या क्या होता है। कोई डेनमार्क में कार्टून बना रहा है, कोई मोहम्मद रसूलुल्लाह को आतंकवादी साबित कर रहा है, कोई हमें तकलीफ पहुंचाने के लिए कुरान की आयतों को निकालने की बात कर रहा है और गवर्नमेंट उसकी पुष्टपनाही कर रही है, उसके ऊपर अपना हाथ रखे हुए है। देखो आज हमें कितनी गालियां दी जा रही हैं, हमारे नबी को क्या क्या कहा जा रहा है। देश भर में भड़काऊ मौलानाओं की ये ब्रिगेड पिछले 10 दिन से एक्टिव हो चुकी थी, जिसका असर देश के कई शहरों में नजर आया। राजस्थान से लेकर यूपी और देश के कई राज्यों में ऐसे कई मौलाना एक्टिव थे जिनकी जुबान सिर्फ मरने मारने की बात कर रही है। तुम मुझे
मुझे गाली दो बर्दाश्त है, तुम मेरे वालिदैन को गाली दो बर्दाश्त है, तुम मेरे खानदानों को बुरा कहो बर्दाश्त है, लेकिन मेरे नबी की शान में अगर एक लफ्ज भी बोला तो याद रख लो जबान काट ली जाएगी। हाथ उठाओगे हाथ काट लिया जाएगा, उंगली उठाओगे उंगली काट ली जाएगी, अगर निगाहें भी उठी ना तो निकाल कर बाहर फेंक देंगे। हाथ पैर वाली धमकी देने वाले इन मौलाना का नाम नदीम है। राजस्थान के बूंदी के रहने वाले हैं। मजहब के नाम पर खुलेआम मरने मारने की धमकी दे रहे थे, वो भी कलेक्ट्रेट कैंपस में। पीछे खड़े पुलिस वालों के सामने कोई एक्शन नहीं लिया गया, लेकिन रिएक्शन हुआ। देश के कई शहर इसी तरह की तकरीरों से सुलग उठे, जिसके कई किरदार यूपी में भी थे। तुम्हें गिरफ्तार भी किया जाएगा, तुम्हारे साथ कार्रवाई भी की जाएगी, बुलडोजर भी चलाए जाएंगे, दिल करना पड़ेगा, अपना एसी छोड़ना पड़ेगा, परेशानी उठानी पड़ेगी, सड़क पर धरना देना पड़ेगा। आज सर दिखाना पड़ता है, अगर सर दिखाओगे तुम्हारी सुनी जाएगी, तुम्हारी मानी जाएगी। तो हमारे फोन में है। तौकी रजा खां कहते हैं इन्हें। नुपुर शर्मा के विवादित बयान के बाद खूब एक्टिव है। तौकी रजा खान ने 10 जून को बरेली के इस्लामिया ग्राउंड में धरना प्रदर्शन की बात कही थी। अब 17 जून को धरने का ऐलान किया गया है। तौकी रजा इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के अध्यक्ष हैं। तौकी रजा आला हजरत बरेली से ताल्लुक रखते हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार में दर्जा प्राप्त मंत्री रह चुके हैं। यानी मौलाना तौकीर का मजहबी मसलों के साथ ही सियासत से भी पुराना ताल्लुक है, लेकिन अक्सर बातें लड़ने लड़ाने वाली ही करते हैं। एक पुरानी तकरीर सुनिए। लड़ाई तो हमारे फोन में है, पैदाइशी लड़ाकू है, लड़ना है, लेकिन हम तुमसे नहीं लड़ना चाहते, क्योंकि तुम हमारे देश के नागरिक हो, तुम हमारे अपने देश के, हमारे हिंदुस्तानी भाई हो, हम तुमसे नहीं लड़ना चाहते। अगर लड़ना है तो चलो, देखे तुम्हारी बहादुरी। एक राज्य और एक शहर नहीं जहां भड़काने और उकसाने वाली तकरीरों का टेप रिकॉर्डर चल रहा था। पिछले कई दिनों से जुबान के जरिए एक जैसा जहर बोया जा रहा था। लड़ो मरो, ये सालिम इसीलिए तय किए गए हैं आपके बीच में, ताकि तुमको पता चले जब कोई बंदा अपने अल्लाह की शरीयत के साथ बगावत करता है तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने कहा था कि मूसा, जब तुम्हारी कौम के ऊपर कोई जालिम बादशाह मुसल्लत होता है तो समझ जाना कि तुम्हारे गुनाह बहुत बढ़ चुके हैं। विरोध का हक सबको है, लेकिन विरोध के नाम पर जिस तरह देश के कई शहर एक साथ हिंसा से सुलग उठे, उसमें किसी बड़ी प्लानिंग से इनकार नहीं किया जा सकता। वो भी तब जब विवादित बयान का जिन पर इल्जाम लगा उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। बयानों को लेकर माफी मांग ली गई है, लेकिन जिस तरह विवाद को जिंदा रखने की साजिश की जा रही है, उसी ने उत्तर से दक्षिण तक के शहरों को सुलगाया। लेकिन अब हर गुनहगार का हिसाब होगा। देश को नफरत की आग में झोंकने वाला हर चेहरा बेपर्दा होगा, और हो भी रहे। लेकिन सवाल बरकरार है कि कब तक, आखिर कब तक देश अराजकता की आग में सुलगता रहेगा। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।